सरपरस्त हमारे लीडर मोहतरम लतीफ अनवर साहब का तिरंगा ग्रुप जो देश की एक शान और जान। यहाँ पर इलेक्शनी माहौल में वार्ड नंबर 8 जो शहर में एक चर्चा का वार्ड, पूरे इलाके की नजर है कि इस इलाके के अंदर हमारे प्यारे लीडर अली जनाब शेख रशीद साहब का मकान है। इसको घर बोला जाता है, वार्ड नंबर 8 को घर बोला जाता है। शेख रशीद परिवार के लोग मानने वाले साहब के मानने वाले आसिफ साहब के मानने वाले लोगों का घर है। और यहाँ पर जो उम्मीदवार दिए गए, जैसे निहाल नगर में अज्जू भाई लस्सन वाला इस इलाके का उम्मीदवार है, इस इलाके का उम्मीदवार है अज्जू भाई लस्सन वाला, निहाल नगर में रहने वाला, निहाल नगर में छोटे से बड़ा हुआ, उनकी वालदा को यहाँ से उम्मीदवारी दी गई। सलीम नगर से हाजी निहाल साहब जो सलीम नगर में रहते हैं, उनका मकान है इस इलाके। हाजी साहब लोगों की चाहत, जलील हाजी साहब बार बार बोल रहे थे मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, पहला उम्मीदवार है जो वही जब भी लाया गया। और हाजी साहब आप इलेक्शन लड़ो, ये जलील हाजी को सब जानते हैं जो बजट के बाद से इस इलाके में काम करते हैं। अभी कुछ लोग आएंगे बोलेंगे हमको ये वोट हमको दे दो। लोगों को याद होगा कि मेरे बगल में जो मकान है यहाँ पर भी आग लगी हुई थी, आग लग गई थी मकान को। तो तमाम निहाल नगर वार्ड के नौजवानों ने अपनी जान पर खेलकर आग को काबू में किया था। तो अब आप लोगों के सामने जो 1 वोट 2 वोट मांगने आएंगे वो यहाँ पर झांकने पर भी नहीं आए थे। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप तमाम लोगों को चारों कारपोरेटर इस्लाम पार्टी के इनको भारी से भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब दिलाना है और कारपोरेशन में इस्लाम पार्टी का मेयर बनाने का तमाम मिलेगा। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, जब मैं बोलूं तो बातों में असर भी देना। आज की इस मीटिंग के सदर मोहतरम लतीफ अनवर साहब, सादिक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन निसार भाई, छोटू भाई मोबाइल साहब और महमूद शाह साहब, इस्लाम पार्टी से जो नामजद उम्मीदवार हुए हैं निहाल हाजी बर्तन वाला, हाजी जलील साहब और अज्जू भाई लस्सन वाले और मैं खुद एक सलीम अनवर, ये 4 के पैनल में इस्लाम पार्टी ने जो नुमाइंदे आप लोगों को दिए हैं। और मैं बुजुर्गों से और मेरी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि ये कारपोरेशन का इलेक्शन आप लोगों को इसमें बहुत सोच समझ कर वोट देना है। ये कारपोरेशन का इलेक्शन हमारी बता का इलेक्शन है, इसमें हमें ये साबित करना है कि हम जिसको इख्तियार देंगे लगाई और उसमें जो तकालीफ था इस शहर की, और इसके लिए आपको सबसे पहले कारपोरेशन को ध्यान में रखना होगा। शहर की तरक्की में, शहर की तामीर में अगर किसी का अहम रोल होता है तो वो कारपोरेशन होती है। और ये आपका वोट ये फैसला करेगा कि हमको मालेगांव शहर को तरक्की की तरफ ले जाना है, मालेगांव शहर को आने वाली SIR की तकलीफ से दूर रखना है। हमें मालेगांव शहर को उन फिरका परस्त ताकतों को बताना है कि हम इख्तियार उसी को देंगे जो हमारी बात को सुनेगा, हम इख्तियार उसी को देंगे जो फिरका परस्तों की आग में। मैं आसिफ शेख रशीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब शहर पर मुसीबत आई थी तो उन्होंने मालेगांव डिफेंस कमेटी बना करके इस शहर के मुसलमानों की पकड़ के लिए लड़ाई लड़ी, जिसमें हमारे मासूम माँ बहने और बुजुर्ग जो जेल की सलाखों के पीछे गए। मगर ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हमारे जन्म दाखिलों के लिए सबसे पहले अव्वलियत कारपोरेशन को देना होगा। अगर आपने कारपोरेशन में हमें इख्तियार दिया तो आप ये सब मसाइल से दूर हो जाएंगे। इतना ही मैं आप सब लोगों को भरोसा दिलाता हूँ और तिरंगा ग्रुप को जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा नगर में इतनी बड़ी मीटिंग को बुलाया, हमें इज्जत दी। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। आज की कारपोरेशन के इलेक्शन की ताल्लुक से बुलाई गई ये मीटिंग के सदर
और स्टेज पे बैठे हुए इस्लाम पार्टी के जिम्मेदार और मौजूद शख्सियत, सामने बैठे हुए मेरे अजीज दोस्त और नौजवान साथियों, और इस गली में बैठी हुई मेरी माँ बहनें, ये बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं अपनी मुख्तसर बात में सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि ये इलेक्शन की गहमा-गहमी हालात, जो भी टिकट के मसले मसाइल जो भी चल रहे थे, उसमें टिकट किसी को मिलता भी है, किसी का कटता भी है, कोई हारता भी है, कोई जीतता भी है। ये सियासत है, इलेक्शन है। लेकिन ऐसी सूरत में किसी की तबीयत बिगड़ जाना, तो ये थोड़ा हमें भी अफसोस है। और हमारे सभी नुमाइंदे जो है ये दुआ करते हैं कि वो जल्दी से सेहतयाब हो जाए, अल्लाह उनको अच्छा रखे। क्योंकि किसी की तबीयत अगर खराब हो तो सबको इसका दुख होता है। मुलाकात के लिए हमने भी इजाज़त की, लेकिन ऐसा समझ लो कि ये इलेक्शन सिर्फ एक आदमी का नहीं है, एक सोच का नहीं है, बल्कि ये शहर की अपनी आवाम का, जो यहाँ मुस्लिम नाम से मालेगांव शहर की पहचान है, इसकी बका को रखने का नाम है ये इलेक्शन में एक पैनल, यानी एक उम्मीदवार अपने एक वोटर को 4 वोट देना रहती है। एक पैनल 4 लोगों का है, हर प्रभाग में 4 उम्मीदवार रहते हैं। और इस्लाम पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवार, बड़े मजबूत उम्मीदवार और अच्छे दावेदार, जो के साथ सवाब हर हाल में आपके काम आने वाले उम्मीदवारों को यहाँ पर नामजद किया है, और आप लोगों ने भी देखा है। बाकी दूसरी पार्टियों में उनको एक फाइनल के 4 उम्मीदवार भी नहीं मिल सके। किसी के पास 3 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 1 है। तो ये जब वोट मांगने आएंगे तो ये आपसे 4 वोट नहीं मांगेंगे, बल्कि बोलेंगे मुझे 1 दे देना, कोई कहेगा मुझे हमारे 2 को 2 दे देना। ये सब बातें होती रहेगी, चलती रहेगी। लेकिन जैसा कि शेख रशीद साहब के खानवादा ने और शेख आसिफ साहब की क़यादत ने निहाल नगर, उदार नगर और हमारे इस वार्ड पे जो भरोसा जताया है साल से, कि वो ये उनका अच्छा अपना गढ़ है और यहाँ से वो उनके उम्मीदवार आसानी से निकाल लेंगे, ताकि वो तुम्हारे हौसले और तुम्हारे भरोसे में उन्होंने ये उम्मीदवार दिए हैं। और आपकी जिम्मेदारी है कि इनको अच्छी ताकत से, अच्छी वोटों से इनको नवाजे, ताकि इस वार्ड में जो भी मसले मसाइल के काम हो, हम सबको मिलकर करना है। मेरे भाइयों, आप लोग इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये पहली मीटिंग थी और अभी निशानी भी नहीं मिली है। कल 11 बजे निशानी मिलने वाली है, क्योंकि अपना अभी पार्टी जो नया पार्टी है इस्लाम पार्टी, तो उसके लिए निशानी का ऐलान कल 11 बजे होगा। और कल 11 बजे से इंशाअल्लाह अपनी निशानी सब उम्मीदवारों को मिल जाएगी और वो हम लेकर घर घर पहुँचेंगे, उम्मीदवार भी पहुँचेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे और आपको दिलासा भी देंगे। और आपको आज मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 4 उम्मीदवार हैं, इन पे आप भरोसा कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार हैं, आप उनको विश्वास से वोट दो। बाकी हम जैसे लोग इनके पीछे खड़े हैं और पूरा रशीद खानवादा इनके पीछे खड़ा है, एक जिम्मेदार लोग आपके साथ है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश और यही दर्दमंदाना अपील है कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, अपनी एक वोट को जाया ना करें, क्योंकि हालात देश के बिगड़ते जा रहे हैं। मुसलमानों को हर तरीके से चेक किया जा रहा है कि ये वोट देते हैं कि नहीं, ये वोट करते हैं कि नहीं, बल्कि वोट दे रहे हैं तो किस पे दे रहे हैं, यहाँ तक हमारे को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अपनी वोट जाया ना करें। आप अपनी वोट देने के लिए सुबह सवेरे घर से निकले, क्योंकि यहाँ पर कई लोग अपनी वोटों के ऊपर डाका भी डालने की कोशिश करते हैं। अपनी वोट जाया न करें और सुबह सवेरे लाइन में लग के ये तकलीफ उठा ले और ये जहमत उठा ले कि आप अपनी वोट दे दे, तो ये महल्ले का और अपनी कौम के लिए भी ये सुपने का काम है। मैं इतना कहते हुए अपनी तकलीफ। आज की ये मीटिंग तिरंगा ग्रुप फाउंडेशन के जिम्मेदार और वार्डों के बुजुर्ग और नौजवान, उद्दार नगर, निहाल नगर और हमारे मंच पे बैठे हुए लतीफ अनवर साहब, सलीम अनवर साहब, छोटू मोबाइल साहब, महमूद शाह साहब और निसार भैया, साबिक स्टेटिंग कमेटी के चेयरमैन सलीम भाई
छोटो मोबाइल साहब, अर्जुन लस्कर वाला साहब, जलील हाजी साहब, सलीम अनवर साहब और मैं निहाल हाजी। हम लोगों को इस्लाम पार्टी से टिकट मिला वार्ड नंबर 8 से। हम लोगों ने समझ लो कि अभी इलेक्शन स्टैंड नहीं किया है। अब कल से इंशाअल्लाह हम इलेक्शन को स्टैंड करें। वक्त तो कम है, मैं मुख्तसर से अभी अपनी बात बोलकर खत्म करूंगा। अभी मीटिंगें आएगी और बहुत सारी बातें होगी। मैं खास करके यहाँ पर लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ये शेख रशीद का लगाना है, कैसे लोगों को यहाँ पर बगावत पे आमादा करना है। लेकिन माशाअल्लाह मैं आज शेख आसिफ 165 वोट से आ रहा है, 162 वोट से आ रहा है। न्याय नगर वालों कान खोल कर सुन लो, अगर वो चाहता तो जगह पे है ना अटैक आ जाता है। दूसरे दिन निकल के अपने वालिद की तरह दूसरे दिन से इलेक्शन लड़ना चालू कर दिया। ये किस्मत की बात है। अल्लाह जो भी बेहतर करता है अच्छा करता है। मुफ्ती साहब ऐसा हो जाएगा कुछ दिनों में कि भाई इलेक्शन आए, मुफ्ती साहब बोलेंगे एडमिट हो जाओ, इसमें भारी कार में चौपुली तक आ जाओ और वहां से एम्बुलेंस में बैठ जाओ, फोटो वीडियो सब करके घर तक आओ। अब ये मुफ्ती साहब ने बता दी है, तो न्याय नगर वालों, खुदार नगर वालों, 8 नंबर वार्ड के जितने भी वोटर है, एक वोट का मसला आएगा तो वोट देने के लिए शेख रशीद, शेख आसिफ का चेहरा अपने नजरों के सामने रख लेना। बाप का दाया करके उठ गया है, चाचा के बाजू चले गए, तन तना लड़ रहा है। एसआईटी का मामला हो पूरे शहर से सिर्फ हमारे शेख आसिफ साहब गरीबों की हमदर्दी में खड़े हैं। आज कारपोरेशन में इक्तदार अगर हम लोगों को मिला, हमारा मेयर रहा, तो इंशाअल्लाह हर किरेट डुमैया जैसे 10 के आ रहे ना, विषय पास करा के उसको घर का रास्ता बताइए। ऐसा आने वाला है। हमारी माँ बहनों को इतनी ज्यादा तकलीफ होने वाली है कि अल्लाह ही बेहतर जाने। हमारे शहर में कोरोना जैसी बीमारी पूरे हिंदुस्तान में आई थी। अल्लाह का एहसान है, कोरोना जब हुआ तो आप लोगों ने देखा कि लोग एक दूसरे से बातें नहीं करते थे, नफ्सा नफ्सी का आदम था। माँ की मैयत के पास बेटा नहीं, बेटे के बाप की मैयत के पास बेटा नहीं, बेटे की मैयत के पास बाप नहीं, इस तरह का आदम था। मैंने खुद जानते हो कि मेरी माँ बहने भी निहाल नगर की, सलीम नगर की, लाला नगर की, मैंने मेरे हाथों से 17 डेड बॉडी जो है हॉस्पिटलों से निकाल के कब्रिस्तान में पहुंचाने का काम किया, घरों में लाने का काम किया मैंने। तो इसी तरह अगर ये जो SIR रहने वाला है, ये भी कोरोना बीमारी जैसा रहने वाला है, याद रखना। हमारे 4 कारपोरेटर जो है, हमने अभी से हमारा एक लाए अमल तैयार कर लिया है। जब SIR आएगा तो पूरे वार्ड में राब्ता ऑफिस खोली जाएगी और माँ बहनों की, हमारे नौजवानों की मदद की जाएगी कि इनको दर दर भटकना ना पड़े। हमारे साथ में वो सारे लोग हैं, महमूद शाह साहब जैसे लोग हैं, शेख आसिफ साहब हमको बताएंगे कि इस तरीके से करो, इस तरीके से करो। इंशाअल्लाह दुआ करो आप लोग। एक और की जो बात है वो ध्यान में रखना, बात ये ना हो जाए कि शेख आसिफ 162 वोट से आ रहा है तो इसी वजह से लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया था। ये घपला मत आगे वोट देना ध्यान लगा वालों। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सलाम। तमाम मेरी माँ बहने, दोस्त अहबाब और बुजुर्गों और मंच में बैठे तमाम मेरे जिम्मेदार, अस्सलाम वालेकुम। वक्त बहुत कम है, अल्फाज हो जाएंगे, कहना बहुत ज्यादा कुछ था, मगर हुआ ये कि हमारे लतीफ चाचा साहब ने मेरे को अगर कल फोन करके बोले बातचीत हुई, बेटा कैसे क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा, कोई बात है, हमारी दो बात हुई। मेरे को समझाया ऐसा नहीं ऐसा। मेरे गुज़िश्ता दिनों में बताया कि मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, मैं बहुत ग्रेजुएट आदमी नहीं, बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ। मैं ना पहले बेसिक देखता हूँ,
नीचे देखता हूँ, उसके बाद आगे का समझता है। वक्त के ऊपर हाथ में किताबें नहीं थी, वो जमाने में मजबूरन चाबी पाने हाथ में उठाना पड़े, पेड़ की हाथ बुझाने के वास्ते हथौड़ी हाथ में लेना पड़ी। उस वक्त हमारे वालिद साहब के पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो टैक्सी चलाकर हमारा पेट पाल सकते थे। तो उन्होंने बेटा ये कुछ हुनर सिखाएगा, इतना ज्यादा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। खैर वो वक्त था, उन्होंने बढ़ाया, उनका बहुत शुक्रिया। बहरहाल मैं से भी बेसिक तरीके से ये आप लोगों को साफ तो बता देना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता दिनों मैंने चारों मेंबरों के बारे में जो बात आप लोगों को कही थी कि कोई ऐसा बड़ा काम इस वार्ड में, वार्ड नंबर 8 में नहीं हुआ, तो जब इनसे पहली बात हुई तो लतीफ चाचा बताए, सलीम हम कारपोरेटर इतना बड़ा फंड नहीं ला सकते, हम कारपोरेटर लोग इतना बड़ा इमारत नहीं बना सकते, करोड़ों काम नहीं कर सकते। इसके लिए खैर हमसे जाने अनजाने में बात का मतलब मामला हुआ। आने वाले टाइम के अंदर तुम लोग अगर हमारा साथ देंगे, हम कुछ चुनकर अगर लाकर दिए, तो हम चारों कारपोरेटर, आमदार, खासदार, राज्य, केंद्र, जितना भी फंड जहाँ से हम ला सकेंगे, हम सारा फंड एक जगह जमा करेंगे और पहले एक स्कूल तामीर करेंगे, जिसमें करोड़ जॉगिंग थे उसका भी इंतजाम करेंगे। जो आज बच्चे किताबें नहीं ले पाते अपने हाथ में, ये वजह यह है कि उनको स्पोर्ट ग्राउंड नहीं है। अगर वो किताबें स्पोर्ट ग्राउंड नहीं रहेगा, किताबें नहीं हाथ में रहेगी, तो उनके हाथ में पबजी रहेगा, पबजी वो गेम खेलेंगे, ले मार पीछे आगे, पीछे आगे, और बच्चे उसमें उसका पूरा माइंड पढ़ाई से तालीम से हट जाएगा। फिर जब वो नौजवान की तरफ जाएगा तो फिर कोई ना कोई ऐसा दोस्त जो नशा करता होगा उसका दोस्त बन जाएगा, फिर संगत से सोबत भी बिगड़ती चली जाएंगी। तो मेरी गुजारिश ऐसी है तमाम लोगों से, आसिफ साहब से और तमाम कारपोरेटर से, मैं पैसी सोचने वाला आदमी हूँ, योगी आएगा, मोदी आएगा, ये मामले आएंगे, वो मामले में जब देंगे। आज हमको साफ सफाई की बहुत जरूरत है, रोजी रोटी की बहुत जरूरत है, रोड गलियों की बहुत जरूरत है, तंग गलियां है, आने जाने के लिए रास्ते भरपूर नहीं मिलते, लोग कुछ बेशरम लोग अतिक्रमण पे अतिक्रमण बढ़ाते चले जाते। माजरत के साथ में बोल रहा हूँ, तो आने जाने के लिए अपन 10 लोगों को देखते हैं, 10,000 लोग तकलीफ से गुजरते हैं। ये सारी चीजों के ऊपर आप लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है आने वाले दिनों के अंदर। और जितने भी अपने वार्ड नंबर वार्ड के तमाम लोग हैं, हमारी माँ बहने, गरीब शरीफ, इन पे कारपोरेटरों का काम है कि इनके ऊपर वो ध्यान दे। ऐसा नहीं कि इलेक्शन टाइम में आए और अब तो वक्त दिया चले जाए, एकदम साफ बोला माजरत के साथ में। इन्होंने पहले जितना वक्त दिया इससे ज्यादा वक्त इन्होंने देने होगा। और हर छोटा बड़ा इंसान, इनका वोटर, इनका आदमी, हर कोई मान सम्मान का भुक्का है। सबको एक नजर से लेके जाए और कौन अपना कौन पढ़ाया पहचाना जाए। एक अपने पास वक्त कम था, ये 6-7 घंटे के टाइमिंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तिरंगा फाउंडेशन ने, मेरे महिला ने और खुदार नगर ने ये 200-250 लेडीज और तुम्हारे सामने नौजवानों का ये लतीफ चाचा के बोलने के ऊपर 6-7 घंटे के अंदर सब लोग जमा हुए। बोलना बहुत कुछ है, फिर इंशाल्लाह के वक्त लगेगा, गले खराब है। मैं एक शेर से अपनी बात को खत्म करता हूँ। अपनी हर बात का खुद आएगा हो जाऊंगा, किसी को छोटा बताकर मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। अपनी हर बात का खुद आईना हो जाऊंगा, किसी को छोटा बताकर मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। कुछ लोग लगे हैं मुझको गिराने में, कुछ लोग लगे हैं मुझको गिराने में। अगर मैं गिर गया तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। सफर तना है अभी मेरा, सफर तना है अभी मेरा, मुझको रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। और एक बात दोस्तों, एक बात, मेरी खुदा नगर के अंदर मैं कोई कारपोरेटर नहीं, कोई नगर सेवक नहीं, मगर अल्लाह सलीम ने एक अच्छा पूरा काम में कैसे कर सकता। इस वार्ड के अंदर पानी की बहुत ज्यादा तकलीफ थी, बहुत ज्यादा तकलीफ थी, रोड की तकलीफ थी, मगर महमूद शाह साहब मेरे प्यारे मामू बीच में हमारे बीच हो गई थी, मगर मामू तो मामू है, पानी मारने से कुछ पानी में लकड़ी मारने से पानी अलग नहीं होता। तो हमारे प्यारे मामू है और हमेशा रहेंगे, हमेशा इंशाल्लाह। इनकी मदद की वजह से आए पानी और रोड में बना। हर कारपोरेटर कृषि वगैरह नहीं, बहुत सारी बात बोली थी, मगर वक्त वक्त में हमारे लतीफ चाचा बोले 15 तारीख के होने वाले इलेक्शन में मालेगांव सेकुलर के फरार के उम्मीदवार और हमारे चारों कारपोरेटरों को भारी अक्सरियत से कामयाब कर रहा होगा। इतने कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ।